फिर भी हमें उरे खड़े हैं भाई। एक बात कहना है हाँ, अरे ताप तो सदाता है, आकर सदाता है। इसका सिंगार कर दिया, मेकअप है। यू ब्याह में देखा तो मेकअप है। 3 दिन पास तेरा पटा मारी खुशी बुरा ना मानियो, इसका मेकअप कर दिया इस बुखार का। बुखार तो सदाता आया ही है। भाई पढ़े लिखे बालक हो, आयुर्वेद इस देश की परंपरा, सनातन परंपरा का हिस्सा है। आयुर्वेद में महर्षि वाग्भट ने, महर्षि चरक ने 500 साल पहले ग्रंथ लिखा था संहिता, पेज नंबर 317, डॉक्टर परमानंद त्रिपाठी किताब। कोई जाकर पढ़ लो। 248 तरह के बुखार बताए गए उसमें। 248 तरह के बुखार में कफ का बुखार बताया गया। आप एक चीज नोट करो, नोट करिए। जो पहली लहर लेकर आए बसंत ऋतु में, मार्च अप्रैल में लेकर आए। दूसरी जो लहर लेकर आए वादिवृषय ऋतु में आई, और जो तीसरी आओगी वादिवृषय में आओगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं उससे पहले कोई बुखार आ जाएगा उस तरह का, क्योंकि उस तरह का बुखार में फेफड़े में अटैक होगा। उस तरह का बुखार में कोई ग्लूकोज लगा होगा तो फेफड़े चौको होंगे। उस तरह बुखार में कोई भी एसी में जाकर लौटेगा तो फेफड़े चौको होंगे। बुखार में बिगाड़ लेगा, टाइफाइड बनाओगा तो भी फेफड़े चौको होंगे। अरे इस कच्चा का मुंह का कच्चा तो कोई बीमारी रुक जाएगी। मैंने बता दो भाई। एक बात बताओ, इसका को इस बीमारी का जो सगा नाम लेना कोई वीडियो खातर वीडियो डिलीट हो जाए। इनके बच्चे भी होंगे इस बीमारी का, जो फ्रोना का नहीं, फ्रोना खतर लावा। हाँ, इसके बच्चे भी तो होंगे। वह कितने छोटे होंगे जी? फ्रोना इतना छोटा है, इसमें तो बीमारी रुक जाएगी इस कच्चे तक कोई। भाई ये सिर्फ गुलामी की निशानी है। 1700 ईस्वी में जाकर देख लो आप। लोके थे, लोके हैं, लोके बनाकर लोके गुलाम का और मालिक का अलग अलग पहना हुआ था। जो गुलाम था उसका मुंह का यूं अगद फटका। आज भी आप एक चीज नोट कर लियो, प्रधानमंत्री रैली में जाओगा उसके पीछे जो भीड़ होगी, जो उसके गार्ड होंगे वो लाओगे यूं कच्छा, प्रधानमंत्री लाओगा। अगर एसपी बैठे हैं, एसपी नहीं लाओगा, डीएसपी एसएचओ लेवल का अधिकारी लाओगे। थाना में एसएचओ होगा, गाड़ी में बैठा होगा एसएचओ नहीं लाओगा भाई, तहसीलदार नहीं लाओगा, उसका ड्राइवर गनमैन लाओगे। अरे और तो और जो ब्याह में जाओगे, लिहाज से किसी ब्याह में बिके कोई नहीं लाओगा रे। वो लाओगा बेचारा जिसकी जोड़ा नौकर, जो बेचारा सर होकर जो जूस ले अंडा है, ये नौकर का है, मालिक का नहीं है। इसका बीमारी का कोई लेना देना नहीं है। रुकेगी इसका बीमारी, रुकेगी के जितनी 2 ठुकवाली उसका रुकेगी। और ठुकवा लो। अरे रोटी खावा नहीं, सब्जी देखा, सब्जी जो नहीं पिछाड़ इंसान जान कहे माँ क्या की है सब्जिया, सब्जी का जो पेटा पर जेनी क्या की, आलुआ की क्या की है, जुई बुड़की लावा उसमें। इसमें न्यू नहीं मेरा है कि चौकीदार आग हो दे गया, वो अंदर पिनियाई खड़ी होती नून में इसमें से अरे इसमें न्यू तो पूछ लो कि इसमें पर है सांप है बिच्छू के, इसमें पूछते लो। बन्यू है कि 2 लोग अगर कॉलेज में पकड़े तो जाए कैंटीन में चाय पी ली, देखे सारा देश पीछे तो रह जाए पाछे है। वहां पर होता मैं जीप कहते नहीं 8 लुआ नहीं तब मैं कोई टोका कॉलेज में मैं उहे दिखाई दो करेंगे थोड़ा उपरांत उससे गलत तो नहीं कह रहा मैं भाई। यह बात मजाक की बात हो, समझना पड़ेगा भाई। देखो जो बड्डे का लागली वो तो लागली भाई भुगत लेंगे भाई, नस्ल नहीं बर्बाद होने देंगे भाई। हम तो सरकार से एक बात कहो, हाँ भाई सरकार नू बताओ सबसे पहले इसमें क्या है, फिर दूसरा नू बताओ जो कंपनी का वह है। डॉक्टर देवेंद्र बुला रहा अपना ज्यादा बीच में टेक्निकल ज्यादा मैं बताऊंगा, इसमें न्यू बताओ भाई जो कंपनी नू गए इसका जो साइड इफेक्ट आएंगे वो साइड इफेक्ट बताओ सकता है। आज साइड इफेक्ट इसे है भाई, सुन लो सॉरी। एक माँ खातर है, एक लेडीज खातर सबसे बड़ा पेशाब है उसका बांझपन, और एक आदमी खातर भी सबसे बड़ा पेशाब है उसका खातर न पूछ सकता। दोनों चीज बाकायदा कंपनी लिख रखी है कि ये काम भी आपके साथ हो सकता है, उसकी वेबसाइट पे जाके देखोगे। अरे के करोगे फट गए, के करोगे जज लग गए, कोई फायदा तो नहीं। यू जो माहौल बनाया ना पिछले 50 साल में बिना नौकरी जिंदगी खराब है। अरे माँ बेटे जो सियासत से पहले अपना आज भी माँ अपने घर में वो नौकरी को उसकी इज्जत कम है कि अपने घर में वो कहते ना बिना लगे इज्जत को नहीं है। बताए थे मैं तारी माँ की इज्जत को नहीं कर मैं पहले तम नहीं लागोगे तम नगर तक काटा कोई तम ने काटा कोई। यू एक माहौल बना गया 50 साल में टीवी में दिखाया गया नौकरी वाला तो सूट बूट वाला है और खेती वाला नु दिखाया इसमें तो बास आवा है। यू माहौल बनाया गया 73 है। आज 100 का 100 जो युवा है वो एक के बाद पलवान लग रहा है नौकरी तो लगा हुई। अरे के सिर मारा को नौकरी ना ये मामले मुकाबले मिला फसल बचा ली नस्ल बचा ली के जमीन ना का अगला भाई। अरे तुम्हारे बाकी नहीं बचे जमीन ना करांगे के
तो भाई वो लड़ाई एक तो बीजेपी कांग्रेसी को नहीं, इस लड़ाई में सारे चोर हैं। ये वामपंथी जगह सरकार वामपंथी वाम सरकार है, जगह बीजेपी की सरकार, जगह कांग्रेस की। चौटाला उड्डा सारे के सारे इस काम में लाग रहे हैं। आपका कोई एक आदमी आपने बचाना है, जब हमने आरक खड़े फांसी तोड़ दियो भाई, एक आदमी बचाना नहीं होगा। हमें हम यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलाने आए हैं, यहाँ पे हम कोविड की बात करने नहीं आए हैं। तो तोड़ खोल लगा वही तो हम कह रहे हैं। कोविड से मुक्ति का ये बोला ना कि भाई हमें यहाँ खुलवाने के लिए आए हैं। तो वही तो मैं कहूँ, जब तक आप विषय नहीं समझोगे तो खोलना कौन आपका? कोविड तो क्या खत्म बंद करके है। आप समझ एक बार सुन लो, कोई बात नहीं बहन। देखो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप एक बार पूरा विषय समझ लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर पूरी बात तो समझ लो। नहीं, आप जब से सिर्फ खड़े हो तब से ये कह रहे हो कोविड ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो ये शिक्षण संस्थान दूसरे बंद करवा दिए, फिर वैक्सीन की बात करने लगे आप। फिर मैं यही तो कह रहा हूँ शिक्षण की। मान लीजिए बीमारी नहीं आती, ये बीमारी नहीं होती तो फिर तो कोई रोड़ा ही नहीं है। बीमारी है, जिसने बीमारी के हिसाब से भी देखना भाई कोई बात नहीं, वो उसकी भी अपनी बात जायज है, लेकिन जब तक आप विषय नहीं समझोगे तो कल ने किसी अफसर आगे जाकर बैठना पड़ेगा, क्या जवाब दोगे? जब अफसर ने कह दिया भाई बीमारी है, कौन खोलते, क्या जवाब दोगे भाई? बता दो। कोई बात नहीं, मेरी बात का बुरा लग गया है ना, नहीं माइक भाई पकड़ो दीजिए। एक बात बताओ, जब अगर कोई अफसर कल बैठेगा आप तो जाओगे जी मेरा सेंटर खोल दिया, अगला 10 सवाल पूछेगा आपने, तेरा नहीं हुआ, क्या जवाब दोगे? बता। तो भाई यही तो हम कह रहे हैं, और हम कौन सा अंग्रेजी बोल रहे हैं? ऐसे मुझे एक बात और वो कहते जब तो रैली बंद कर देंगे फिर आप अपना इंस्टीट्यूट बंद कर लोगे। तो वही तो समझा रहे हैं आपको, हमने कोई रैलियां बंद नहीं करवानी किसी की। हम मैं वो भी यही कह रहा हूँ, अगर वो ये कहे मेन मुद्दा भाई देखो, आपने बात समझनी तो पड़ेगी। जब तो जाकर अफसर आगे बैठोगे बात करो, कुछ गलत है। डॉक्टर साहब आज दुकान बंद कर दीजिए, वही तो पूरा मामला इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई पहले तो ये बता दो, सुशील भाई ने जो बात कही थी कि ये ड्रामा इस पर लंबा चलेगा, इस बात पे कौन कौन सहमत है? चलेगा लंबा जय अगर आप लोग ये मानते हो कि हमारा बात समझ में आ रही है, सुशीलर के भी समझ में आ रही है, तारे भी समझ में आ जावे, तो इस बात में समझ लो ये स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे 2030 तक। ये जो एजेंडा है, एजेंडा 21 जिसको बोलते हैं, एजेंडा 2030 यूनाइटेड नेशंस का, इस पूरे प्रोपेगेंडा का हिस्सा है ये बीमारी जिसका नाम लिया जा रहा है। और उस बीमारी की असलियत जो पोल खोल रहे थे सुशील भाई, उसके ऊपर कोई समाधान नहीं है, या भी समझ लो। एक तरीका होया करे कि बीमारी की जड़ते खत्म करनी होया करे, या बीमारी के ऊपर ऊपर तब पत्ते सिंगारने हैं, तमने जड़ते खत्म करनी। आज स्कूल खुलवा देंगे, धक्का कर लेंगे, एसडीएम का जाके नया डीएसपी का जाके धरना दे देंगे, 10 दिन के धरने के बाद 15 दिन के धरने के बाद कॉलेज खोल देंगे। वो देखेंगे कि भाई स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है, बहुत गुस्सा है, और भाई तो खोलना पड़ेगा। आपका स्कूल कॉलेज खुल जाएगा, स्कूल खुलते ही और महीने के बाद फिर दोबारा से अगली लहर आ जाएगी, फिर क्या करोगे? आजी हुए हैं, स्कूल खुले हैं पहले भी, और पहले भी खुले हैं और खुलते ही फिर बंद भी हुए हैं, और यह प्रोसेस फिर चालू हो जाएगी, फिर हो जाओगे। ईद यो बता दो कि भाई आपा ईद आज खुलवा के चलना है, परमानेंट खुलवाने की लड़ाई लड़नी है। ईद या सिर्फ पढ़न की लड़ाई लड़नी है, 100% रोजगार वाली गारंटी वाली एजुकेशन की लड़ाई लड़नी है। 100% वाली लड़ने का फायदा है। अक्सर पढ़े तक काम चल जाएगा, पढ़ने के बाद उस पढ़ाई का करना के वह बात भी तो पूछनी है। सिर्फ इस बात से गुजारा नहीं होगा
कि भाई हमारा हमने पढ़ाई दे दो। इस बात का भी गुजारा, इस बात का भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि हमने वह पढ़ाई दो जो हमारे जिंदगी में काम आंदी हो, जो हमने रोटी खाने खातर मजबूत बनाती हो, जो हमने समाज में बैठने लायक बनाती हो और इज्जत की जिंदगी देती हो। उसी पढ़ाई की बात करनी चाहिए अपन है, क्योंकि अब तक आप क्या कर रहे हैं, आप रट्टे बहुत बढ़िया मार रहे हैं जो कुछ ये कह रहे हैं। हमने अपनी आवाज उठानी बस शुरू भी नहीं करी बड़े भाई। आज तो आप कॉलेज खोलने की लड़ाई शुरू कर रहे हैं, लेकिन इन न्यू बेरा है अखिए नौजवान ना आड़त जाए पाछ है, फिर अपने मोबाइल में उलझ जाएंगे। इनकी वजह लड़न वाली जो क्षमता है ना वह तो पूरी कभी खत्म, और जो सी जिंदगी जीने वाली क्षमता है वह ये लाख नहीं है, खत्म करने लग रही है। तो भाई जब नारे लाने हो, जब धरना काटना हो, जब रैली काटनी हो, फिर तो है बात दूसरी, फिर तो नारा खेल है। और जब सच्ची में लड़ाई लड़नी हो और अपने बालक का अगली पीढ़ी बचानी हो, फिर करनी पड़ेगी इस पर लंबी चर्चा, पूरी डिटेल में चर्चा। और भाई इतने आदमी देख कर सरकार को कोना जोड़ेंगे, बड़ी बड़ी रैलियां होनी, किसान लाखों की संख्या में थे नहीं थे, फिर भी 1 साल लग गया। 1 साल सिर्फ निर्वाणा के नहीं, पूरे भारत का बालक जिस दिन घर पे निकलेगा और इस बीमारी के कारण में जड़ते खत्म करने की लड़ाई लड़ेगा, और जब पूरी बात में समझण खातर प्यार होगा तो जाकर यह लड़ाई आप लड़ सका, और तो जाकर आप इसमें जीत सका। ये बात मैंने मुझे बता दो कि भाई आप इस लड़ाई के लिए 15 मिनट में तोड़ करना है, रैली काट के अगर बैठ के चर्चा करनी है। बताओ भाई, पूरा चर्चा करने तैयार है। और उसके बाद देखो, क्योंकि यह पंचायत है, सुशील वाली बात है, यह पंचायत है, अरे बैठ के चर्चा होगी। और जब जो दिखेगा फाइनली सांझ तरीके के में बात पे लकड़े, हाँ फिर आपने बताऊंगा करना क्या है, क्योंकि आप पहले सहमत आप होने चाहिए आदत दिल तय। अगर आप इस बीमारी को बीमारी मानते हो, अगर आप ये मानते हो कि जो आपके ये लग जान लग रहे हैं 1 और 2 या 3 ये सही है, तो भाई फिर आपका सुकून नहीं खोल सकता दुनिया की कोई ताकत। जब कारण समझ मानदा हो कि आप दूसरी का सर्टिफिकेट दिखा के नर भीतर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने बता दिया जाए तीसरी आन लाग रही है, फिर नहीं कह देंगे जिसने खेतड़ गांव में तीसरी लागन लाग गई। चिप का भी वीडियो आ गया सर, चिप वाला भी वीडियो आ लिया। तुलसी बात 2 साल तक बोलने लग रहा, वह बात कति न्यूक की नहीं होने लग रही है, और आगे जो कुछ सारा इंतजाम कर रखा है सरकार ने वो भी बेरा है। तो जब न्यू तो कंधे हो कि भाई हमारा इतने काम का टाइम छुट्टी लेकर आए थे, अरे चालन का टाइम है, फिर तो बात करा अपनी आड़े खत्म। और जब न्यू कंधे हो कि भाई आखिरी दम तक लड़ांगे, कति आखिरी दम तक जीतन खातर। आखिरी दम तक लड़ोगे, मैंने एक बार हाथ ठा के एक बार अपना समर्थन तो दे दो, लड़ेंगे आखिरी दम तक। तो भाई मैं आपने सारी बात आखिर में बताऊंगा। एक तो बैठने का इंतजाम कर लो, फिर जो आखिरी दम तक लड़ेंगे। आड़े बैठा के भीतर बैठना कैसा है ना, अंदर तो खैर के प्रेमिसेस है, इसके अंदर तो आप क्यों कर बैठते हैं। जगह मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया बात है, अगर प्रशासन अपने को जगह दे देगा तो, नहीं तो आप बैठांगे देखो, क्योंकि अंदर तो सरकार ने अब क्या किया आपने देखा होगा। तो शाम के अंदर एक मैडम चली गई थी अपने स्कूल में, वो टीचर है वहाँ आशा मैडम, किरावट गांव में। तो किरावट में क्या होया, उस मैडम ने सिर्फ उन लगाने वाला तरीके लाना इतनी बात पूछी थी कि मैडम जी गांव के जो बालक हैं, जो गांव के बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, इनके माँ बाप अनपढ़ बच्चे हैं, तो आप एक काम करो, जो वेबसाइट के ऊपर सीरम इंस्टीट्यूट की दूसरे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर जो लिख रहा है ना कि भाई ये जो साइड इफेक्ट लिख रहे हैं, ये साइड इफेक्ट एक बार इनके माँ बाप पे बता दो। यह गलत बात तो नहीं थी भाई, जो मेरे पे ऊपर जो आप लोगों ने देखा था जो चंडीगढ़ में, मैंने किसी अफसर के बदतमीजी करी थी भाई। तो जो मन ने बदतमीजी नहीं करी, तो जो धारा मेरे ला रखी थी ना गैर जमानती, वो धारा उस मैडम के ला दी। तो ये बढ़िया बात है, सेम बात है भाई,
या सेम बात उनकी गेल कर दी कि उनका धारा लाके आज उसके खिलाफ FIR करके गैर जमानती वारंट काट रखे हैं। इनका थारी गेल भी हो या उनाड़ा है। जब डर लगता हो तो अपना घर चले जाइयो, डरो होग लड़ांगे, क्योंकि उनके समर्थन में उन्हें पहुंच लिए हैं। और आगे जितने लोग हैं आशा मैडम के समर्थन के अंदर आप अपनी फेसबुक पर भी लिखांगे। मैं तो कितने भी नहीं लिख पा रहा, क्योंकि मैं तो फेसबुक पर भी ब्लॉक कर रखा हूँ, यूट्यूब पर भी ब्लॉक कर रखा हूँ। लेकिन आपने यह आवाज उठानी पड़ेगी उसकी, जितने कि आशा मैडम के खिलाफ जो ये गलत जो हरकत है, सरकार ये अपना बदतमीजी बंद करे और भाई लोगों को जागरूक करो कि ये चीज जो है जो शब्द शरीर में डाला जा रहा है, इसके कितने गंदे गंदे साइड इफेक्ट है। सरकार अपने आप के लाग रही है कि ये साइड इफेक्ट है। इस पर चर्चा करांगे। एक तो सबसे पहली बात, जो किसान आंदोलन जीतने के पीछे सिर्फ एक कारण था, एक कारण। पहले बात कि जो गांव का युवा है वो जागरूक होने लग गया था और वह एक एक बात के ऊपर चर्चा करने लगे थे। अगर आप लोगों को ये पता चले कि यह बीमारी कितने साल का आई, फिर ये पता चले इस टीके के पीछे का क्या षड्यंत्र है, अगर ये पता चले कि ये GMOs का क्या खेल है, जो एग्रीकल्चर में चल रहा है के खेल है, जो दुकान बंद करने का खेल चल रहा है के चल रहा है, पुलिस प्रशासन जिस तरीके से जबरदस्ती कर रहा है, ये मुंह के ऊपर पटका पहनने का और आपको सर्टिफिकेट दिखाने का, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जिस दिन इस सारे के सारे प्रोपेगेंडा का पता चलना लग जाएगा ना, और आप अपने गांव के एक आदमी जागरूक कर दोगे, उससे दिन सरकार थारे हिसाब से चलना स्टार्ट हो जाएगी। और अदरवाइज अगर जब न्यू समझते हो कि सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे ला के 4 दिन 2 दिन रैली काट के और अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखा के काम चल जाओगा, तो नहीं चल रहा भाई, पति नहीं चल रहा है। किसी के काना बजू नहीं रहे, बहुत बेहाया आदमी है, बहुत गंदे आदमी है। जिन आदमियों ने लाखों लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनके थारे आड़े दोपहर सवेरे शाम खड़े होने तो कोई फर्क पड़ेगा कि? भाई मन तो लगता नहीं कोई फर्क पड़ेगा, बाकी आप लोगों को लगता हो तो देख लो। तो भाई मैं ये कह रहा हूं, मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं आप लोगों को कि आप बैठ के एक करके चर्चा करा फेरे। सबर है इतना, चलो इस सबर का भी बेरा लाग जाओगा। सांझ थी कितने टके मेरे, काल थी कितने टके मेरे, कितने गुलाम्बे हैं और कितने गुलाम्बी लड़ाई खातर तैयार हैं। आड़े तई बैठेंगे आप में से जो स्टूडेंट लीडर्स है, जिनने बातों का बेरा है कि क्यों होगा, उन्हें तो बात शुरू करांगे। जब सारी बात पहुंच लेंगे सुशील भाई पूरी कंप्लीट बताओगे, क्योंकि आगे जो तारागेला होने वाला है अप्रैल में, आप लोगों के बच्चे मरने वाले हैं, आप लोगों के बुखार होगा, गलत इलाज से मरने वाले हैं, जिसका नाम ये तीसरी लहर रखेंगे, ध्यान रखना। तो इस जाल में फंसोगे। 5G आने वाला है, लोग नु कहते हैं बिला दूसरे देशों में 6G और 7G चल रहा है। भाई साहब जिन देशों में 6G और 7G चल रहा है उन देशों में 5G कभी नहीं आया। 5G का खेल इतना बड़ा है, जो मिलीमीटर जो फ्रीक्वेंसी है 5G की वेवलेंथ है, सॉरी, उसका इतना बड़ा खेल है कि अगर 0.4 से ऊपर रेडिएशन हो जाए ना तो फेफड़े 4 घंटे में काले हो जाओगे। यानी कि जिस टाइम पर रेडिएशन बढ़ानी है उससे टाइम पर सारी पीढ़ी का सत्यानाश। और भाई रेडिएशन का तो खेल इतना चल रहा है, अपने नौजवानों ने इतना भी बन बेरा कि 2010 के बाद भारत में रेडिएशन के क्या क्या साइड इफेक्ट है इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं हुई, समझे। और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नरेश भाई बैठे हैं, वो अपना बच्चा खोकर ना 24 साल का बेटा मोहित, वो ये खड़े हैं, देखो आपके बीच में खड़े आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने उस टाइम पे इनका साथ दिया, आज ये आपका साथ देने के लिए आए हुए हैं। ये गवाह है इस बात का कि 2 घंटे के अंदर 3 घंटे के अंदर इन्होंने अपना बच्चा खो दिया। और आपके पास वो नंबर, आपका नंबर, वो तीसरी माँ होगा और चौथी माँ होगा, 5वीं माँ होगा, कुछ बेरा नहीं है, किसी का नहीं बेरा, क्योंकि सरकार आपको नहीं बताएगी। एक बार तो आप सर्टिफिकेट बनवा के राजी हो रहे हैं कि हमने नुआई तो कौन सर्टिफिकेट बनवा लिया, वो सर्टिफिकेट बनवा लिया है ना, उस सर्टिफिकेट की जांच करने के लिए स्कैनर आने लग रहा है। जिसने ना लुआ रखी होगी उसके उससे डेमो ऑन द स्पॉट डाल लेंगे। तो न्यू खेल या वो खेल इतना बड़ा है। स्कूल कॉलेज बंद करना ये सरकार की मजबूरी नहीं है, ये सरकार का कोई ऐसा आदेश नहीं है कि भाई केस बदल लाके तो स्कूल बंद कर दिए। ये प्योर प्रोपेगेंडा है, पूरी सोची समझी साजिश है। 40 करोड़ बच्चा है स्कूल और कॉलेजों के अंदर,
वो अगर स्कूल और कॉलेज में रेगुलर जाएगा तो उसको अपनी आवाज उठानी आ जाएगी, उसने ये सारा का सारा लोगों से मिलेगा तो रोज की रोज पता चल जाएगा कि कित कौन से साइड इफेक्ट होने लग रहे हैं और कित समस्या लग रही है। तो ये पता ना चले आप लोगों को, इसीलिए घरों में कैद करके रखा हुआ है। आप लोग असली बातों की जानकारी ना निकाल पाओ और इनसे सवाल ना पूछो, इसीलिए आपके मोबाइल के ऊपर जानबूझ के ऐसे अश्लील सामग्री आएगी, कभी हिंसा वाली सामग्री आएगी, कभी वीडियो गेम की एडवर्टाइजमेंट आएगी, कभी आगे फ्यूचर के लिए आपके लिए आएगी बिना कोडिंग सीखे डिकोडिंग सीखे वो चलेगा। तो ये लगातार चलता रहेगा और ये जब तक चलता रहेगा जब तक आप इसकी जड़ों तक नहीं पहुंच जाते। मारे हम जैसे कई लोग ने कहते हैं बलारा साहब थोड़ा सा जागरूक रहा करो, थोड़ा सा सचेत रहा करो, ये कर देंगे कुछ भी काम कर देंगे। मैंने कहा कि उस वो काम हो तो पहले के मारी गए वो काम हुआ है। आप लोगों में से इतने योद्धा तैयार कर जावा, आप इतनी जानकारी दे जावा कि आप अगली पीढ़ी की लड़ाई अपने आप लड़ना चालू कर दो। तो इसलिए अपन लंबा बैठांगे, पहले चर्चा करांगे, पंचायत जैसे होया होगा वो आप देखेंगे। स्कूल कॉलेज खुलवाने की लड़ाई अगर शुरू कर दी है तो फिर खत्म होने तक घर नहीं जाना है, मान के चाल पड़ी हो। ठीक हो बिल्कुल जी ठीक है। हाँ जी, हम जो है परमानेंट आप लोगों के साथ है। 31% यो अपनी जो लड़ाई है आपने देखी थी कि अपनी भाई लड़ाई या सिर्फ स्कूल कॉलेज खुलने तक नहीं है। स्कूल कॉलेज खुलने के बाद जो तुम पढ़ोगे उस पढ़ने के बाद के रोजगार की लड़ाई भी है। या रोजगार के आंकड़े भी नहीं दे रही है सरकार बेरोजगारी के, कि जब बेरोजगार आपा है तो माने बता तो दो हम कितने बेरोजगार हैं। सरकार बता तो दो कि इस बेरोजगारी का समाधान क्या कर दो रहा है। इंतजाम के करन लाग रहे हो, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आन लाग रहे हो, जो रोबोटिक लेकर आन लाग रहे हो, वो हमारे आदमियों तोड़ निकम्मा करेगी। इबादत चौक के ऊपर 3 सिपाही खड़े हो जावे, 4 सिपाही या चौकी लग गए तो हमारे नौजवान नौकरी मिलेगी। पर जब हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा देंगे और इंटरनेट के साथ जोड़ देंगे और 5G लगा देंगे तो सारा फायदा मुनाफा जो है बड़ी कंपनी हो जाएगा। तो इन्होंने देख लो कि हमने सिपाही भर्ती करवाने हैं, अब भाई 5G लेना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आदमी के इस्तेमाल के लिए होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो आदमी का ही इस्तेमाल करने लग जाए। ये तो हमारा इस्तेमाल करने लग रहे ना टेक्नोलॉजी की मदद से। तो हमें गुलाम नहीं होना है टेक्नोलॉजी का, हमें अपने फायदे के लिए समाज के निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। इस बात को भी अपन ने समझना है और आप इस लड़ाई में बैठ कर एक बार चर्चा करेंगे। आप लोग अलग अलग कॉलेजेस के होंगे आप लोग ना, या एक इसी कॉलेज के हैं? अलग अलग कॉलेजेस के हैं। तो आप कॉलेज वाइज आप अपनी कमेटी बना ला। आप लोग अपना लड़कियों में से आप अपना प्रतिनिधित्व दे दोगे, आप लोग अपना दे दोगे और बैठ के न और फिर इसके ऊपर एक बार रणनीति बना लेंगे। क्या कहूँ मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई है? क्योंकि ठंडे दिमाग से लड़ाई लड़नी है, भाग लोगों के साथ लड़ाई है। इनकी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, 5-4 बालक 10-20 बालक मर जाए इनको कोई, इनका लाखों से फर्क नहीं पड़ता। नरबली लेने का इनका पुराना इतिहास रहा है। तो आप लोगों को साथ कोई गलत ना हो जाए। हम कभी भी ध्यान रखना, आगे से भी ध्यान रखो। और भी जो बालक सुन लग रहे हैं, जो कितने पूरे देश में सुन रहे हैं, हम कदे भी किसी पर हाथ नहीं उठावेंगे, हम कदे भी कोई हिंसा नहीं करांगे, हम किसी को साथ गाली गलोच नहीं करेंगे, कोई गलत बात नहीं बोलेंगे, अपनी जबान से कोई लूज टॉक नहीं करेंगे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, आप हक मांगेंगे। हक नहीं देवेंगे तो इस लड़ाई में अगर बलि देनी पड़ेगी तो पहले बलि देने में मैं तैयार हूं। बाकी जुन तैयार होंगे मैं अगली लाइन में आ जाइए भाई। तो हम मारेंगे नहीं किसी ने भी, हम अपनी जान दे सका। हाँ अब मारेंगे क्योंकि इन लोगों को जो अपने अफसरों को इन्होंने जो है आपको परमिशन दे रखी है। वो करनाल में एक एसडीएम जो निगो था किसाना के सीधा सिर में मारना है, वो एसडीएम भाई साहब उसको उनकी जांच पूरी होने से पहले मड़ाईदार पोस्ट दे दी, ये दिखाने के लिए कि आगे से कोई एसडीएम अगर ऐसे सीधा सिर में मारने की अगर आदेश देता है तो उसको भी ऐसे इनाम मिलेगा। तो आंदोलनकारियों को तो सिर में मारने का, इनको जान से मारने का, इनके ऊपर षड्यंत्र रचने का, इनके ऊपर आरोप लगाने का यो काम चालू होगा। तो जिस भाई ने यो लग गया है कि वह ये आरोप के लिए तैयार है, वह इस लड़ाई में आवेंगे। और भाई जिसने नहीं है जो तैयार, मैं सुन लियो मेरी बात, वह भी उसने भी आना ही पड़ेगा। चाहे किसी का आज समझ में आ जाओ, चाहे किसी का 3 लाख के पाछा आ जाओ, चाहे किसी का 6 लाख के पाछा आ जाओ। जो आदमी आज सड़क पे नहीं है,
चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, गेस्ट टीचर हो, पीटीआई हो, सिंपल टीचर हो, प्राइमरी वाले हो, चाहे लेक्चरर हो, चाहे कॉलेज वाले हो भाई, चाहे बीएसएनएल वाले हो, चाहे लालसी वाले हो, चाहे प्राइवेट जिनकी संस्था हो लग रही वो, चाहे मंडी एसोसिएशन हो, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो, गामा की पंचायत हो, चाहे कोई भी हो, किसान हो, चाहे बैंकर्स हो, चाहे कोई भी हो, या बात मान के चाल पड़ी हो, सबको सड़कों पर आना ही पड़ेगा। तो आज मैं ये आह्वान ये कर रहा हूं, बाकी लोग जो और वार्ता देख रहे हैं, कि एक तो आपने अपने इलाके में अपना चालू कर दो, क्योंकि पूरे हरियाणा की पुलिस नरवाना नहीं पहुंचनी चाहिए। एक आंदोलन करनाल चाल लेना चाहिए, एक आंदोलन फतेहाबाद चाल लेना चाहिए, एक आंदोलन रेवाड़ी चाल लेना चाहिए, गुड़गांव चाल लेना चाहिए। जित बालक इलाके है कि हमने अपने कॉलेज खुलवाने हैं, हर जगह उन लोगों को सड़कों पर आ जाना चाहिए। दूसरी बात, किसान भी सड़कों पर आएगा दोबारा से अपने कर्जे की माफी के लिए। जब आप लोगों के साथ किसान आएगा और आप लोग किसान के साथ जाकर खड़े होंगे, आपके साथ बैंकर आएगा और हम बैंकर्स के साथ जाकर खड़े होंगे। टीचर्स आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आप टीचर्स की लड़ाई लड़ोगे। जब सारे समाज के तबके एक दूसरे की लड़ाई लड़ेंगे ना, तब जाकर बात बनेगी। क्योंकि ये पार्टियों वाले आपको लड़वाएंगे, बिड़वाएंगे, सारी पार्टियां वाले। क्योंकि अपने बालकान तो इतनी भी रिसर्च कौन कर रखी कि आज के टाइम में जो एनडीए है, जो अपना जो भाजपा की जो सरकार एनडीए की सरकार है, इसमें 144 पार्लियामेंट के सांसद ऐसे हैं जो पहले यूपीए में थे। तो या एक बीजेपी है, या एक कांग्रेस है, या इनेलो है, या ये सारा सुतायो है, आपस में है। सिर्फ आप हो कीड़े मकोड़े, सिर्फ हम हैं कीड़े मकोड़े। हमारे मरने जीने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी सत्ता रहनी चाहिए, ये खेल है। तो ये बाबा बैठ के चर्चा करांगे और फिर फाइनली लास्ट में डिसाइड करांगे भाई क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इस दौरान अपनी बात सबने रखनी है, सारे अपने अपने कॉलेज की तरफ से अपना अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, अपना अपने बात बताओगे। और जब न्यूकंदे हो कि भाई फाइनल डिसीजन उसके बाद ही होगा तो मेरे ख्याल से बेटर है, सारा की बात सुनने के बाद। क्योंकि किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि भाई ये आंदोलन या बातचीत किसी एक आदमी की कई ओर है या उसी बात है। ये आप लोग बताओगे, ये आप लोग कहोगे कि करना क्या है। इस बीमारी का, इस जो ये टीके आपके लाग रहे हैं, इसके फर्जीवाड़े का पता लगाए बिना, आपका मुंह ढकने का जो इन्होंने फरमान जारी कर रखा है, इस फरमान का कति कंप्लीट विरोध करे बिना, जो इन्हें लॉकडाउन लगा रखा है, नाइट कर्फ्यू लगा रखा है, इसका कति सिरे से रिजेक्ट करे बिना आप अपनी लड़ाई को नहीं जीत सकते। यह बात पहले समझ लो। कति सिरे से नकारना पड़ेगा आपको प्रोपेगेंडा कि धक्काशाही नहीं चलेगी भाई। हमने दिखा दे कोई सर्टिफिकेट किसी ने लुआ रखा हो चाहे ना लुआ रखा हो। हमने किसी की रैली के ऊपर कति सवाल नहीं उठाना, हमने किसी रैली पे सवाल नहीं उठाना, ये ध्यान रखना। कदे आप लोग नुकाय लाग जाओ कि हमारे कॉलेज तो बंद और थारी रैली चल रही है। आपके कॉलेज बंद रखने के लिए ये लोग अपनी रैलियां बंद कर सकते हैं, ध्यान रखना। ये नुका देगा हमने कर दी रैली बंदी, बताओ फिर क्या करोगे। तो रैली बंद नहीं करानी अपन है, हमने करानी हमारी रैली करने की, हमारे को फुल परमिशन, हमारी मांग उठाने की फुल परमिशन, और हमारा आंदोलन करने की हमारी फुल परमिशन। ये तो कर सका ना पा। तो ये बैठ के आप चर्चा करांगे। हमने इनके मुंह ढकने के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाना कि कौन ढका कौन नहीं ढकना, ठीक है भाई। तो एक बार सारे के सारे साथी आप बैठांगे और बैठ कर फिर पहले चर्चा करांगे, उसके बाद चलेंगे। चाहे अगर दरी दूरी का इंतजाम होता हो तो बहुत बड़ी आड़े दरी बिछा लो और फिर अपना प्रशासन आड़े होगा। अगर आप लोग डटे रहे, अगर आपके सब्र रहा, अगर आपके शांति रही, अगर आप में जुनून है और सच्ची में अगर आप कोच के साथ जुड़ के आए हो, तो भाई दरी पे आराम से बैठ के चर्चा करांगे। प्रशासन सांझ थी आ लेगा, नहीं तो काल ना आलेगा, नहीं तो 10 दिन में आलेगा। आड़े डटे, हाँ उन्हें कह दो लगो भाई आप आड़े बैठे हैं अपनी मांग खातर और हमने बताओ, और प्रशासन आवेगा उससे पहले आपको सारी बातों का पता होना चाहिए। सुशील भाई कति 100% ठीक है थे। अगर इस बीमारी के बारे में मान लो मैं आपने बताऊं या क्यों बताऊं कि हिसार के डीसी से मिलने गए थे सुशील भाई, और वो जब मिले उड़े तो अब डीसी बैठा है, वो चर्चा कर रहा है अब जी WHO के फिर न्यू है, अब जी फिर डॉक्टर के इतने पागल है, और फिर वो बात कम है। जब आपने बेरा होगा कि मैं डॉक्टर के हैं और WHO के है और ये प्रोपेगेंडा के है और इस सुई का केस होता है, तो उन्हें जाकर बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे।
क्योंकि वहां जाकर के अगर देवेंद्र बलारा को मौका नहीं मिलता है तो आपके स्टूडेंट लीडर जाएंगे ना मिलने के लिए। तो स्टूडेंट लीडर को सारी बात पता होगी, जब भी तो बात करोगे, या बिना ही बताने को कोई बोला स्कूल खोलो, भला बताओ क्या तबला को उसको लो हमने मेरा यू थोड़ा करना अपन है। अपन उनको बात बताएंगे, लॉजिक देंगे, लॉजिक के बाद फिर हम अपना स्कूल खुलवाएंगे कति, और वो लॉजिक आप जब दे पाओगे जब अपन सारी बात का बेरा होगा तो अपन चर्चा करेंगे एक एक करके, कॉलेज वाले अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव देंगे और फिर आप बैठेंगे, दरी दूरी का इंतजाम कर लो और भाई अपना किसी ने बोल दो और आने बैठेगा, ये भी तरह जैसा कॉलेज वाले रिप्रेजेंटेटिव आओगे, जब आप कति नीचे बैठ जाओगे आराम से तो आपने सारे प्रोपेगेंडा का सिरे से सुनील भाई होगा, चाहे विकास भाई होगा, चाहे सुशील भाई होगा, सारे बताओगे और फिर आप फाइनली लड़ाई को इसको मजबूत करके राडते लड़ेंगे। तो इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्रों की दुश्मन सरकार मुर्दाबाद। धन्यवाद भाई, आगे बैठोगे आराम से। लाइव ये तस्वीरें केएम गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना की है और इस समय जो सभी सभी जो है छात्र वो यहाँ इकट्ठा है और अपने स्कूल कॉलेजों को खुलवाने के लिए लगातार जो है मांग यहाँ रखी जा रही है कि हमारे स्कूल और कॉलेज खोले जाएं। काफ़ी बैनर्स यहाँ लगाए गए हैं और छात्र नेता भी मौके पर मौजूद हैं। कॉलेज के बिल्कुल सामने जो मेन सड़क है उसके ऊपर छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो सब यहाँ इकट्ठा है। तो बने रहें, जुड़े रहें, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नरवाना की ये लाइव तस्वीरें हैं तो और किस तरीके से देखिए यहाँ काफ़ी तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। ये लो, ये तो हमने पकड़ना पड़ेगा, मैं पकड़ लूँगा, ठीक है, जहाँ से दर्शन छात्रों की क्या मांग है, छात्रों की यहाँ पहुँच? भाई देखिए, आज हम इस समय नरवाना के केएम कॉलेज के बाहर खड़े हैं और सैकड़ों की हजारों की संख्या में यहाँ पे छात्र छात्राएं इकट्ठे हो रखे हैं और सबसे बड़ी मांग है कि लोगों को जो अनपढ़ बनाया जा रहा है स्कूल कॉलेज बंद करके, तो सबसे बड़ी मांग ये है कि सभी कॉलेजों को, यूनिवर्सिटियों को खोला जाए ताकि लोग पढ़ लिख के शिक्षित हो सके और देश को ठीक तरीके से चला सके। यही आज तो सबसे बड़ी मांग है छात्रों की। बड़ी बड़ी आज जो रैलियां हो रही हैं, चाहे पंजाब की बात हो चाहे यूपी की बात हो, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होने लग रहे हैं। लेकिन यहाँ आप देखोगे कि कॉलेज और स्कूलों को बंद कर दिया गया और लोग अब देखिए छात्र यहाँ पे बैठने लगे, दरिया बिछा के, दरी भी क्या अभी तक तो आई नहीं, वैसे पलाथी मार के बैठने लग गए हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिएगा आप किस तरीके से साथ देंगे? आप किसान नेता हैं, किस तरीके से साथ देने? भाई देखिए, किसान नेता या कुछ भी लगा लो, किसान योद्धा की में ला लो, वो तो भाई बात की बात है। पहले हम भी एक स्टूडेंट, हाँ हम भी पढ़ाई लिखाई करा भाई। आपकी तरफ से क्या प्रोटेक्शन मिलेगी? आपका क्या सहारा आपकी तरफ से मिलेगा? भाई सारा है, सारा हमारा, इन्हें कोई दिक्कत होना जब बैठने को है ना भाई, उरा लाठी खानी है, अगर वह उरा बैठना है तो वह उरा बैठे रहा है। इस बड़ा को सारा तो बता दे भाई, हमने तो जिसकी जरूरत है, इन्हें को छेड़ने की कोशिश करेगा या इन्हें को टोकने की कोशिश करेगा तो भाई हमारे ट्रैक्टर तैयार है और कॉलेज का गल लेकर ट्रैक्टर खड़े कर देंगे। भाई समझ में नहीं आएगी प्रशासन आए केमन की, इस बड़ी तो कोई मतलब भाई बात सीधी सी, इन्हें कोई दिक्कत को नहीं है। छात्र भी तो सारे किसान मजदूर बालक हैं, ये जिन घर तो बैठे हैं आकर पूरा कोई मंत्री का कोई एमएलए, कभी स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। सुनो मेरी बात भाई, ये जो बच्चे बैठे हैं ना, ये जो नॉर्मल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, ये कोई यहाँ पे मंत्री का, कोई एमएलए का या कोई उद्योगपति का बच्चे नहीं है, सारे के सारे किसान मजदूर के बैठे हैं, बेटे हैं जो बैठे हैं। तो सीधी सी बात यह है भाई, इनमें कोई दिक्कत होगी तो एक एक्चुअली नॉर्मल सी बात है कि किसान मजदूर अपने घर से निकल के आओगे और इन्हें खुलवाने का भी काम सरकार ने करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई इनकी जो रुकन लग रही है। और सरकार ने तो एक जो डोज वाला सिस्टम जो बना दिया, एक डोज दो डोज, अनपढ़ देश बनाना चाहे भाई, लोग दारू पीवें, दिहाड़ी करें, अपना पेट न भरना ही एक विकास समझे, पेट को भरना ही विकास समझे, लोगों को इतना उसके तरफ अनपढ़ता मूर्खता की तरफ धकेल दो, क्योंकि एक ब्रेन वॉश करा जा रहा है लोगों का। कोई भी व्हाट्सएप पे कुछ भी लिख के सरकार की तरफ से भेजते हैं और वो आगे फॉरवर्ड करो उसने, तो लोग यही नहीं समझते यार। मतलब कोरोना पंजाब में बच गया के और रात, सॉरी भाई इसका नाम नहीं लेना, वीडियो डिलीट हो जाए, मतलब यह महामारी अच्छा होगी के, यह महामारी देख लो भाई 5 बजे के बाद रात ना आ जाए, है भाई 5 बजे के बाद दुकान बंद करा दी जाए, तो यार ऐसी कौन सी महामारी है भाई रात में जो 5 बजे के बाद आ जाए, हर दिन रात में भाग जाए, दिन में भाग जाए। ठीक है भाई, छात्राएं भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या
खास है, क्या उद्देश्य है जो आप यहाँ आज इकट्ठा हो? सबसे बैनर दिखाइए सबसे पहले तो, इसका नाम भी नहीं दिखा सकते, समस्या ये है। तो क्या किसान क्या एकता मांग है? जिंदाबाद। हमारी मांग है कि सभी स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षा संस्थानों को खोला जाए। क्यों लगता है आपको इनको बंद करवा दिया जाता है? बंद ये इनको इसलिए करवाया जा रहा है ताकि हम अपने हक की लड़ाई न लड़ सके, हमें पता न चल सके कि सरकार हमारे साथ करना क्या चाहती है, इसलिए इन सबको बंद करवाया जा एग्जाम रहा का है। टाइम है, सिर्फ 2 महीने रहते हैं। हाँ, सिर्फ 2 मंथ बाकी है और मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगता है सब कुछ गलत कर रही है सरकार। तो देखिए और भी छात्राएं हैं, वो काफ़ी संख्या में हैं और लगातार ये मांग करते हुए कि हमारे जो स्कूल कॉलेज हैं वो खोले जाएं। और अभी कॉलेज के बिल्कुल सामने सभी जो छात्र हैं, छात्र नेता है, वो यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं और कब तक ये बैठे रहेंगे। तो इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। नरवाना से लाइव तस्वीरें और केएम कॉलेज नरवाना की ये तस्वीरें इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और भी जो महिलाएं हैं, आपका कैसे आना हुआ जी? क्या आप कैसे आए? हम बच्चे खातर आए हैं। बच्चे के स्कूल खुलने चाहिए नाम है या मुँह का गछिन किलावा। हाँ, मैं तो फिर दूने बीमार करे, कोई कोरोना है को नहीं। नाम मतलब हाँ, कोरोना है को नहीं। नाम मतलब फिर हम बच्चों के बारे में हमारे स्कूल खुलने चाहिए हमारे। तो अभी किसी से बात हुई आपकी? आप जिस दिन बंद हुए हैं तो आप मिले किसी प्रशासन के अधिकारी से? हाँ, लोग तो कोई नहीं मिले, आज मिले हमने तो। हाँ, इब्बे मिले, आज आए हम तो। इसकी बात सुन के फोन पे देख कर हम आए, हम खुशी हुई है घनी, हम जानता आए। तो लगता है खोल देंगे? हाँ, बच्चों के स्कूल खोलने चाहिए। नहीं, खोल देंगे ये लोग? खोल देंगे और हाँ खोल देंगे। हम उल्टे नहीं हटाएंगे, हम तो ये बुट्ठे तेरी उल्टे बैठांगे, आंदोलन लावांगे। हम नहीं डरे क्या है तभी और ना डरा। तो लाइव तस्वीरें जी, बताइए सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं ओम इंटरनेशनल स्कूल दरौली खेड़ा की प्रिंसिपल हूँ। तो मैं भी इसी हक में आई थी कि स्कूल खुलने चाहिए। बच्चों का जो है शिक्षा स्तर जो है बहुत नीचे होता जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन जो शिक्षा दी जा रही है उनसे बच्चों की सेटिस्फेक्शन होती ही नहीं है। तो पेरेंट्स भी और बच्चे भी यही चाहते हैं कि हम स्कूल में आके पढ़ें। तो जिस तरह से भी है स्कूलों की तरफ रूखा व्यवहार ना किया जाए सरकार का, बच्चों को स्कूल में आने की अनुमति दी जाए, स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए। स्कूल है, कॉलेज है, जो भी है, बच्चे जहाँ से स्टडी कर रहे हैं उनको सुचारू रूप से चलने दिया जाना चाहिए। क्या लगता है आपको? रैलियां होती हैं बड़े बड़े और भी जो इनकी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन तत्परता से उस टाइम स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। यस, सब कुछ रह जाता है लेकिन स्कूलों की तरफ ही यही रूखा व्यवहार होता है। हम यही चीज़ ही चाहते हैं, जब सब कुछ चल रहा है तो वे शिक्षा की तरफ क्यों रूखा व्यवहार? तो इनको मत वंचित रखो, बच्चों को इस शिक्षा से वंचित मत रखो। जो 2 साल पहले ये सिस्टम चल रहा है ना, उसकी वजह से ही बच्चों का जो स्तर है शिक्षा का वो बहुत नीचे चला गया। टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ रहे हैं बच्चों को दोबारा से उस स्थिति में लेके आने के लिए। तो ऐसा मत कीजिए, स्कूल ओपन करने की अनुमति दीजिए। सरकार से यही अनुरोध है हमारा, विनती समझ लो, एक प्रार्थना समझ लो हमारा। थोड़ा सा ऊपर कर लो इसको ना, इससे दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी बताइए। आज जो यहाँ पर केएम कॉलेज के सामने स्टूडेंट भी और यूथ भी जो इकट्ठा हुए हैं, इस मांग को लेकर हुए हैं कि शिक्षण संस्थानों को खोला जाए। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी। सरकार ने सबसे पहले इन्हीं संस्थानों को बंद किया और इनको बंद करने की जो मंशा है ना, प्राइवेटाइजेशन करने की है। क्योंकि एजुकेशन का आज जो प्राइवेटाइजेशन होने लग रहा है, आपको जानकारी भी होगी और हम भी बता देना चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 सरकार लेकर आती है कोरोना के टाइम पर विधेयक। इसका नाम मत लो भैया, वीडियो उड़ जाएंगी। विधेयक के माध्यम से, और इस दौरान जो ये नई शिक्षा नीति आई है, इसमें जो है निजीकरण और केंद्रीकरण, सांप्रदायिकरण है जो उसके अंदर निहित है। और उसके अंदर न जितनी भी हमारा जो आज सरकारी ढांचा बचा हुआ है स्कूल का, कॉलेज का, आज हमने देखा भी है सरकारी स्कूल है उनके नाम बदले जा रहे हैं। संस्कृति मॉडल स्कूल जो बनाए जा रहे हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत बनाए जा रहे हैं, और वहाँ से जो ये बदलाव आने लग रहा है, उनमें फीसें भी बढ़ी है। 500 रुपए फीस हो गई है संस्कृति मॉडल स्कूलों के अंदर। और दूसरा जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, कॉलेजों के अंदर और यूनिवर्सिटियों के अंदर है, अब सेल्फ फाइनेंस कोर्स आने लग रहे हैं। सेल्फ फाइनेंस कोर्स क्या होता है कि आप अपनी फीस खुद भरांगे, अपनी फीस तक मास्टर होगा, अपनी फीस तक ही इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। आज यह पॉलिसी आने लग रही है। और इसके दौरान जो चला हुआ है, इसके दौरान ये
अच्छे तरीके से लागू करने में कामयाब हो रहे। और अब ये जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जितने भी खोले थे, कारण था फीस वसूलनी थी, और वो फीस सरकार ने वसूल भी ली और अब दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया। और सबसे पहले इन्हीं तबकों को बंद किया गया, क्योंकि आज आप देखेंगे कि पूरे देश की जो जीडीपी है वो गिरी है बीजेपी सरकार आने के बाद लगातार। उस महंगाई को, उस बेरोजगारी के मुद्दे को नहीं उठा पाए विद्यार्थी और नौजवान, इसलिए ये लॉकडाउन लगाया और विद्यार्थियों को और नौजवानों को बंद किया गया, खासकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं MSc केमिस्ट्री से CRSU यूनिवर्सिटी से। और ये जो पूरा जो विद्यार्थियों के द्वारा आंदोलन किया जाता था और किया भी जा रहा है, अभी लॉकडाउन के दौरान भी किया जा रहा है, कि ये जो बेरोजगारी, हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर 31% बेरोजगारी है, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा। ये जो बेरोजगारी बढ़ी है, इसके खिलाफ छात्र युवा ने बोल पाए। हमें देखा कि अभी हरियाणा के अंदर जितने भी भर्तियां हुई है, 88 भर्तियों के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ है। 88 भर्तियों के अंदर जो फर्जीवाड़ा हुआ है, उसके अंदर हमने देखा कि लगातार जो फर्जीवाड़ा हुआ उसके अंदर यहाँ के HSSC के जो बड़े अफसर है वो भी इसके अंदर शामिल है और सरकार के लोग भी इसके अंदर शामिल है। लाइव ये तस्वीरें बने रहें। और इस समय करमू जो पत्रकार हैं वो भी मौके पर पहुंचे। चलो जी, हेलो, उठ लिया हमारे 2-3 पेड़ जो भाई उसके भी उठ गया। मैं तो अगला मुसलमान का तो कोई है। हेलो, लपसों करा फोन एक बार जिंदर जी सिस्टम में मैट आगे साइड में लेटे जाना के मैट आगे तो मैट आगे इधर मैट बिछा लो भाई, मैट बिछा लो, मैट आगे तो मैट बिछा लो। लाइव तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें आज़ाद हलचल हरियाणा के साथ। और जो अभी छात्र संघों के जो नेता है वो भी यहाँ पहुंचे। क्या रहा सर, कब तक चलेगा? वही 15 किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं है, मैंने पहले ही बोला था यहाँ से। हाँ, आज तो 3 प्रोग्राम है यहाँ के बाद, फिर हमने पहले टाइम मांगा था। क्या ये वाला? बस अभी थोड़ी देर में हम इन बच्चों को अपना आंदोलन की लड़ाई शुरू करेंगे। हम तब तक और लोगों को बता गए हैं कि इन बच्चों के समर्थन में आओ, और उसके बाद हम ये लड़ाई तो ये पर शुरू हो ली है, तो बिल्कुल बुझ चुका है। क्रांति होगी, क्रांति। अरे उल्टा बिछा दिया, उल्टा। अच्छा, तो लाइव ये तस्वीरें और इन तस्वीरों को शेयर करें। खींच लो आगे, पहले खींच लो, फिर बताना चाहेंगे कि काफ़ी संख्या में जो नरवाना का कैंप कॉलेज नरवाना की ये तस्वीरें हैं, और काफ़ी जो छात्र हैं वो यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। अभी मैट भी बिछाने की पूरी तैयारी जो है यहाँ हो चुकी है, और छात्र भी यहाँ बैठेंगे। कब तक का समय लगेगा, कितने दिन का समय लगेगा, इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा आज़ाद हलचल हरियाणा के साथ। काफ़ी संख्या में छात्र हैं, और देखना ये होगा कि ये शिक्षा का एक आंदोलन कब तक चलने वाला है। बने रहें, जुड़े रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों का आप शेयर भी करें। हाँ नरेंद्र आजा। आ जाओ, कौन बोलेगा? और भी है कोई छात्र नेता इस टाइम यहाँ? बताइए, आप पहले परिचय दीजिए अपना पूरा। मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं यहीं नरवाना में ही पढ़ता हूँ, ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, शराब के ठेके भी खुले हैं, रैलियां भी हो रही है, बाजार भी खुले हैं, तो आखिर ये शिक्षण संस्थानों को बंद क्यों किया जा रहा है? ये बात समझनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये आने वाले फ्यूचर की लड़ाई है। ये बच्चों को अपने अधिकारों से वंचित रखना चाहती है सरकार। इनको पता है कि अगर बच्चे स्कूल में जाएंगे तो अभी 3 बार बंद हो चुके हैं 3 साल से। सर ये अभी तक समझ में नहीं आया। सर यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को जब तक आप आगे नहीं आओगे। देखिए, किसान यूनियन ने अपनी लड़ाई लड़ी, 1 साल तक अपनी लंबी लड़ाई लड़ी। उसके बाद कहीं ना कहीं जाके 1 साल बाद इस सरकार को बुद्धि आई कि ये हमने गलत किया है। तो उसी प्रकार छात्रों को आगे आना पड़ेगा, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब तक छात्र खुद आगे आकर अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये इसी प्रकार से
आप एक चीज बताओ, इसी सीजन में आके स्कूल बंद क्यों होते हैं? क्योंकि यही टाइम होता है एग्जाम का, परीक्षा से वंचित रखा जाता है बच्चों को। आदत डाली जा रही है कि आप बिना परीक्षा दिए पास हो रहे हैं, और बच्चे, ताकि बच्चों को एक मतलब एक कागज की डिग्री तक ही सीमित रखना चाहते हैं बच्चों को। ये इनको पता है कि अगर बच्चे स्कूलों में जाएंगे, कॉलेजों में जाएंगे, तो भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद की तरह अपनी आवाज उठाने की कोशिश करेंगे, आवाज दबाना चाहती है सरकार। मैं सभी जो भी आपके चैनल के माध्यम से छात्र और छात्राएं देख रहे हैं, उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठा होकर आवाज उठाइए अपने शिक्षण संस्थानों को खोलने की, बच्चों को पढ़ाने की। बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते, आप ऑनलाइन का एजेंडा समझने की कोशिश कीजिए। आप फेसबुक चलाइए, मैं भी आपको अगर फेसबुक चला के दिखाऊं ना, तो हर दूसरी तीसरी वीडियो आपको अश्लील नजर आएगी, हर दूसरी तीसरी वीडियो पर एडवर्टाइज। लोगों को, बच्चों का दिमाग खराब किए जाने की कोशिश कर रही है, पेरेंट्स को भी समझने की कोशिश की जा रही है। आंखों पर साइड इफेक्ट पड़ रहा है, बच्चों को गेम की आदत डाली जा रही है, बच्चों को शिक्षा से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। तो ये बात आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठा होकर अपने शिक्षण संस्थानों को खोलने की कोशिश की जाए। लाइव तस्वीरें, और सभी जो छात्र हैं वो भी यहाँ बैठे हैं, इस समय लगातार बैठ चुके हैं बिल्कुल कॉलेज के सामने। केएम कॉलेज सारे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बात मैं बताऊंगा, खबर तो पहले ताड़ी बजा दो, एक बात की बजा दो ताड़ी। ये ताड़ी किस बात के बेरा है? या आज हरियाणा है नहीं, बेरोजगारी में पहला नंबर पाया गया भाई, बेरोजगारी में पहला नंबर पाया गया हरियाणा। ताड़ी बजा दो एक बार। और देश पर से क्यों रहूंगा, देश महंगाई में पहला नंबर पाया, इस खातर भी ताड़ी बजाओ एक बार। देश आज महंगाई में पहला नंबर पर है। आज का ताजा ओहायू डिटेल अपडेट, देश पहला नंबर पर है महंगाई में, और बेरोजगारी में हरियाणा पहला नंबर पर है। और बेरोजगारी किस वजह से? बेरोजगारी की वजह से क्या होया भाई? बेरोजगारी की वजह से क्या बढ़ा है? अपराध। अंडरस्टूड में है, बेरोजगारी से क्या बढ़ेगा? अपराध। और दूसरी चीज क्या बताऊँ मैं? महंगाई जब महंगाई हो तो किसकी वजह से होया करे? भ्रष्टाचार की वजह से। तो ये एक दूसरे जुड़े हुए हैं, यानी कि महंगाई और बेरोजगारी का गिल है, भ्रष्टाचार और अपराध है। अंडरस्टूड है। देखो भाई रही जी, बैठ जाओ भाई, जो भी झगड़े नहीं हो रहे बैठ जाओ एक बार। सामने एक बात बताऊं, फिल्म देखते हो तुम भी, फिल्म में जब किडनैपिंग होया करे तो किडनैपिंग चुप कर करी जा रहे, नू करके पकड़ के ले जा रहे किसी ने, तो नू करके किडनैपिंग करी जा रहे, लो बाप पकड़ लिया मानस। तो व्यू के हो रहा है फिर यो जो ई का खेल है, तो ये किडनैपिंग को नहीं गया अपनी? किडनैपिंग है कि नहीं है? क्या लगा किडनैपिंग है? किडनैपिंग। अच्छा दूसरी बात, माम बात देखो, टेक्निकल बात करांगे नू नहीं। डॉक्टर तो क्या करते अपने थे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, ऑक्सीजन लो। अरे ने तो रिसर्च कर रखी पूरी इस चीज पे डॉक्टर डॉट ने। मुद्दा होता बंदे का नाम सिर्फ डॉट है। अरे मास्टर पढ़ाना चाहे, बालक पढ़ना चाहे, अरे ये रोकना चाहे, तो फिर एसीपी प्रदुमन वाली बात है। दया कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं गड़बड़ है? और फिर उन्होंने का बोला बोलो भी ना कोई, क्यों किडनैप कर रखे नू करके, नू करवा रखे सबका। और एक बात देखो, पहले एक्सपायर डेट की दवाइयां पे बैन था, हमने बेरा इस बात का, या बीमारी एक्सपायर डेट की बीमारी है या इसकी लास्ट डेट क्या थी? 31 दिसंबर 2021। हमारी बात को नहीं है ना डॉक्टर, इन पागलों की बात भी को नहीं है। यह सीडीसी कह रही है इस बीमारी की डेट एक्सपायर होली 31 दिसंबर 2021 ने इसकी डेट भी एक्सपायर होली। और मैं नुकूं जितना इस बीमारी की प्रचार में, इस बीमारी का प्रचार में जितना खर्च किया गया है, जितना पैसा खर्च किया गया इस बीमारी का प्रचार में, उतना पैसा में रोजगार के अवसर पैदा करे जा सके थे। तो इनू को फिर नू भी को बोला बोल लो ना। हमारा वर्ग पत्रकार साथियों ने इस बात की जगह जो कर्मचारी उनका तो याद धमकी भाई तार पे एस्मा भी लाग रहे, तो स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एस्मा ला दिया। और जितने कर्मचारी उनका मजबूरी बना दी, डॉक्टर साहब ढूंढने लगे पहले उनका बोला आज तो हम अपनी नौकरी का चक्कर में आड़े को नहीं ई करवा दे, न करवानी पड़े मजबूरी में, कल बोला नहीं कंडीशन ला देंगे।
तो मार पे भी हमारे IP एड्रेस ब्लॉक, हमारी वीडियो उठा दी। कल दिलबाग भाई की वीडियो इनका चैनल पे बैन लग गया। और ये पत्रकार साथी सोचते पहले ये क्या रखेंगे इनके, ये नूका में है। तो हम भी आज ना जिगरा रखो, दिखाओ तो हम तो जाना थैली पे लेके चल रहे हैं, क्योंकि 3-4 साल की मेहनत है। यू पेज खड़ा कर रखा है और बेरा मामले भी मामले इसकी कीमत चुकानी पड़ चुकी है। अब चुका भी रखी है। एक थाली में मैं डॉक्टर टोट, एक थाली में तेल में रोटी खा गए यहाँ, दाल पी खा रहे हैं तेल की, और तभी खबर ले जाए तो पहले भी हमने कहा हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके बेबाकी तक कमांगे। और एक कहावत है बोले मार पाछा पुकार को नहीं, ये तो हम नहीं बोलोगे तो तड़के न तब वही बात है, किसी न किसी उसका शिकार हो जाएंगे। और एक चीज बताओ तो हम सुनो, अनपढ़ आदमी बता देगा बात, और हम तो पढ़े लिखे हो। या बीमारी जो है इसका टाइमिंग फिक्स है के अब भाई 6 बजे 5 या पड़े है, उस तो पहले खड़े बड़े भैया, उस तो पहले उल्लू बन जाएगी दिन में, रात में आओगे उल्लू वाले लक्षण है। अच्छा फिर जी भी ये मंत्री नेता रैली करे हैं, ये पाछे प्रोटेस्ट लेता समान काम समान वेतन, हम नुको समान बीमारी तो समान बीमारी तो समान फाउंडेशन। आपने बोला मारा कुत्ता कुत्ता तारा कुत्ता तो नहीं, खुद करे तो रास लीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। फाउंडेशन क्यों जिम्मे मंत्री रैली कराए जिम खड़ा जाओ भाई, इनकी सिफारिश चल रही है भाई, उन्होंने कहा बुलाओ बाहर ना लेकर चाहिए, मार गुस्से लाते लेवांगे, फिर खड़ा जाओ भाई, सोच है। अच्छा लोरी सुना के सुनाए थे उन्हें। अच्छा दूसरी बात, एक वीडियो वायरल हुई है राजस्थान सरकार की, महकमे के अंदर की थी, किसी भाई ने हिम्मत करके बना ली हुआ। उस वीडियो में भी साफ मेरा पटन ला रहा ईसा के भाई पूछ का होगा ना, मैं रमेश का तो लड़ सकूं हूँ और सुरेश का कौन लड़ूं, उड़ाते तो नुआले आते बिना नुआले। प्रधानमंत्री जी संसद में अपनी दाढ़ी दिखावे हैं और मास वो जो छिक्का यू डोट कर दियो भाई ने इसे नकार बोले मारे रोन भी देवे बोलते वीडियो उठा दे। और जब अपने देखो अकेला ही मामला एक पार्टी और सरकार का भी नहीं है, मैंने को अपने तय जो मेडल देने चाहिए थे, अच्छा चलो मान लो इन्हें कर दिया, ठीक है, इनकी मान लिया हमने ये बहुत बड़ी बीमारी है, फिर घर बैठे सुविधा दे दो, ये व्यापारी मर के ये कड़े जाओगे टोटा तारेंगे क्या अपने ये इनके लोग हमारे अपना चुपके रोने वालों, रखना छिपा के दिल के छाले रे, पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने कोई। और हम पत्रकार मेरे तक कई फोन आई बड़ा ध्यान बोले क्यों काम का इतना चक्कर में पड़ रहा है, क्या जरूरत है तुमने, हम अपनी पत्रकारिता करो न, नैतिक कर्तव्य है सबका, यू मारा को नहीं और इन पागला को नहीं, सारा न पागल होना पड़ेगा, सबका फर्ज है। यू दूसरी बात, विदेश ऑस्ट्रेलिया में तो रेफरेंडम हो गया इस पर और लोगों ने इसको बाइकाट कराया है, ओडा अपना घर में वो कर दिया यूं, इसको इसके ऊपर ओडे की सरकार ने कह दिया भाई हमने इसके गिलत जीना सीख लेंगे, पहले उन्हें सुविधा दे रखी थी ओडे, अरे जो यू मैट पिछाने लग रहा है, देखो दिखाई बनो ने यू मैट पिछावे है, अरे धूल उठेगी भाई, धूल उठी तो आप कर सका, हाँ अरे इन्हें स्वेच्छा होनी चाहिए, नहीं तोड़ी तारता हो कोई धूल मिट्टी का काम करता हो, जो मैट है मैं नहीं कर लिया थोड़ी पहले भाई, वो तो धूल तक कर लिया, फिर धक्का किसा, धक्का तो ये रोजगार दे दो, धक्का तो ये अपराध ने खत्म कर दो, धक्का तो भ्रष्टाचार ने खत्म कर दो, धक्का तो अपराध ने खत्म कर दो, धक्का तो पटा दो, और बीमारियां का इलाज कर दो, धक्का तो कैंसर वाले पड़े असाध्य रोकांगे, देखो मैडम ये नुकम हम पढ़ाना चाहो बालका ने पढ़ाना चाहो जी, बिल्कुल पढ़ाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं। क्या नाम मैडम आपका? अच्छा आप पढ़ाना चाहते हो, अपना स्कूल खोलना चाहते हैं प्रिंसिपल यहाँ, अच्छा देखो यह बात तो हम कह रहे थे, मास्टर मैडम पढ़ाना चाहे, बालक पढ़ना चाहे, पेरेंट्स भेजना चाह रहे हैं, फिर भी स्कूल बंद है, कर क्या सकते हैं, पेरेंट्स हमें फोन करते हैं आप खोलो, कुछ नहीं होता, मत
खोले तो कैसे खोले? अगर स्कूल खोलते हैं मान्यता प्राप्त है तो एप्लीकेशन के सवाल होते हैं, मान्यता जारी है, जुर्माना लग रहा है स्कूल पे। डीओज जो है ना भाई साहब, भाई डीओज नरवाना का पीओ और एक अभी मेरे पास खबर आई दनोता का प्रिंसिपल सरकारी स्कूल का, उसने पूरा गांव टारगेट बना रखा है। दनोता बड़ा क्रांतिकारी गांव है, जहाँ जहाँ क्रांतिकारियों के बच्चे हैं ना उनको तो बिल्कुल उनकी तो नसें बंद करने का खेल चल रहा है। यो दनोताड़े प्रिंसिपल थे, एक बार जाके बुझियो दनोताड़ो भाइयों कि भाई ये इनमें के है, तुमने कंपनी की वेबसाइट तक काट के दिखा दिया है कि के साइड इफेक्ट है, अपने अपने बड़का का नाश करवाने खातर लाइन में लगवान लाग रहे हो। एक बार पूछ दो लो जाके, वो आशा मैडम उड़े तो शाम में उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी, मतलब वो धारा जो मेरे ऊपर लाग रही थी वो धारा वहाँ लगा दी और वो मेरे पर लाग की वही पत्रकार पे लगा दी। सब पे एक धारा, किरावट वाले जो आशा मैडम थी किरावट में, वो धारा इस पे लाई, वो धारा मेरे पे लाई, और आप लोग बोलोगे वही लाओगे। अगर जय एक तो रास्ता यो है कि घर चुपचाप बैठे रहो, जब कति मर आ जाओगी आज से 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद धीट आ जाएगी, फिर घिसर का आंदोलन करियो। और दूसरा रास्ता यो है कि अपने शरीर ने खराब होने तो पहले बोल लो और अपने बालकान बचा लो, अपनी नस्ल बचा लो, इनके स्कूल भी खुलवा लो, इनके कॉलेज भी खुलवा लो, इनके रोजगार का भी बात कर लो, दुकानदार बर्बाद हो गए उसकी भी बात कर लो, जो घरा में जिन जिन के साइड इफेक्ट आए हैं उसकी भी जिम्मेदारी तय करने की बात कर लो। भाई अपने अपने बालक, ये तो कति रास्ता है कोई नहीं है। आज तो इब्बे तो सड़क पे बैठना शुरू हुए हैं एक जगह पे, यो पूरे भारत में चालू हो लिया आंदोलन। और ये छात्रों की तरफ से कैथल में चालू होया, जींद में होया, आज नरवाना वाले कर रहे हैं, काल नगौर भी करेंगे, तो ये सारे भारत में चलेगा। लेकिन उससे पहले एक बार सरकारी तंत्र को ये तो बता दो कि मारे बालक मारे हैं, मारी मर्जी है, उनके शरीर में कोई केमिकल जाओगा कि नहीं जाओगा। अगर किसी ने लगवानी है ना तो भाई पहले उनके पूछ लो साइड इफेक्ट के हैं। वेबसाइट पे दे रखे हैं, कंपनी की वेबसाइट पे, भारत सरकार की वेबसाइट पे सारे के दे रखे हैं, तो वो जानकारियां इकट्ठी कर लो। अगर जानकारी के बिना अपने बड़का का नाश करवाने का शौक हो तो भाई सोबर करवाओ, पर मारे पे कौन रोका जाता। अपनी ही औलादों के साथ में जो और बच्चे समाज में रोएंगे उनको अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए हम तो नहीं देख सकते। अच्छा, हम तो बोलेंगे। एक चीज और बताओ भाई, सारे बैठे हैं या पंचायत है किस्म है जो सुशील भाई कह रहा था, हमने बताओ या बीमारी है कोई बीमा पॉलिसी है? क्योंकि बीमा पॉलिसी में लास्ट में एक स्टार नहीं लगा हुआ है, वो स्टार साला टर्म्स कंडीशन अप्लाई, नियम व शर्तें लागू है। तो बीमा पॉलिसी है कि भाई जो चीज इसकी हिडन पॉइंट है, जो इसकी गहरी बातें हैं, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, भी वेबसाइट पर जाकर देखो, ICMR के कह रहा है, WHO के कह रहा है, वो तो छोटे छोटे लिख रखे जो मसूरी नहीं आ रहा है टेलीविजन में, मार्केट के फलान के धकड़े के हिसाब से ये करेगा तो बारीक अक्षर में लिख दी, और ताकि अपन पेरा भी नहीं पटा इन ना अपने बाहर काट ली पताड़ में तो काट ले बात ने। तो यह बीमा पॉलिसी की बीमारी है, टर्म्स कंडीशन अप्लाई, तो इस चीज में बड़ा वो है। तो डॉक्टर साहब की पानी की बोतल आ गई है, पानी पी ट्रक। हाँ, रात ने एक ड्राइवर भाई वो बेचारा का उसका जो चलान काट रखा था उस पर ना डेट ना कोई एड्रेस, यानी कि अता पता लापता। तो वो कहा नहीं बोला इस प्यार को क्या नाम दे, हम इस चलान ने क्या नाम दे, वहाँ यू क्या का चलान है रे? सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, डीजल पे टैक्स, गाड़ी की RC पे टैक्स, सड़क पर चालन का टैक्स। आजाद हो गुलाम हो, सारे टैक्स बोले मार ही डालोगे और कितना मारोगे। तो इतने टैक्स देने के बाद फिर वो गुंडा टैक्स, टोल टैक्स वाला, और तो हम पहले भी गड़े पड़ा दे रहे हैं। और तलिकट का जावा ड्राइवर भाई आगा RTO वाले आजे हैं, जो कुछ थोड़े बहुत बच रहे बोला दे जा कि मैं जाता वो भी झाड़ा ले ले। कल ड्राइवर भाई ने दिलबाग भाई के बोला भाई ट्यूशन फीस बद रही है बड़का की, वो RTO वाला ने बोला हम लेने पड़े, RTO वाले ने कहा बड़का की फीस के ट्यूशन फीस बढ़ रही है, बोला कि मैं तो खर्चा चलाना पड़ेगा। तो फिलहाल आप देख रहे हो KM कॉलेज है जो नरवाना का, उसका आगे छात्र बेच हमने बंक तक पेंटा छुटाना है। पहले तो नुका देने बोले बंक मार रहे, तो बंक मारते पेंटा छुटा है, तो नुका बंक कौन मारे, हमने पढ़ना है। ठीक। ये देखो ये बेबे और बेटी, ये बताओ एक मैसेज आया है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी हम लोगों के साथ है। जी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन
ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, हालांकि मेरा उनके लिए 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन ठीक कौन और ठीक क्या की बात आओगी, पढ़ाने की बात आओगी तो पढ़ाई नु कह रहा है शिक्षक है, साधारण को नहीं, इनकी गोदी में नहीं पार्लर निर्माण खेल रहा है। ये भी शिक्षक हैं, देव भाई भी शिक्षक हैं, इनकी गोदी में पार्लर निर्माण खेल रहा है, लेकिन इन्हें सड़क पे बैठना पड़ गया, छात्रा ने बैठना पड़ गया, तो ये बड़ी बात है। तो मैनेजमेंट से बात हुई नहीं, मैनेजमेंट तो जब बात करेगी ना, जब अपना प्रशासन बात करेगा, मैनेजमेंट तो 1 मिनट से पहले आप ये देखो, काम में जाने वाला ने बुझो चाहे किसी और ने बुझो, टिक्के लाने वाला ने बुझो चाहे किसी और ने बुझो, वो 1 मिनट में जो कहते हमारा तो ऊपर का आदेश आ रहा जी। तो ये इनके पास तो ऊपर से आदेश है कि स्कूल कॉलेज नहीं खुलने चाहिए, बालक कदे भविष्य बन जावे, कदे तो अक्षर पढ़ जावे, कदे ने अपनी जिंदगी के बारे में सवाल पूछने लग जावे। अब अगर मान लो आपने घर बैठे डिग्री मिल रही होगी, तो फिर बालक अपने आप को नैतिक तौर पे अपने आप को कमजोर महसूस करता है कि यार मैंने कुछ कर तो रखा नहीं, तो मैं क्यों मांगूंगा। तो इसीलिए बच्चे खुद से ही ना मांगे आपसे कुछ भी, इसीलिए आप लोगों को घर बैठे 100 में 100 नंबर देने का पूरा खेल इनने इंतजाम कर रखा है, कति पूरी पीढ़ी का सर्वनाश। तो प्रशासन आएगा और प्रशासन डिमांड करेगा, प्रशासन पूछेगा कि इन लोगों की क्या डिमांड है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलो प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी मैडम, कुछ कहना? एक छोटा सा दृष्टांत सुना दे ताकि तारे समझ में आ जाए कहानी की है। एक राजा था, उन्हें मरने पहले घोषणा कर दी, बोला जो भी मेरी अर्थी का आगे पहला मानस आऊगा उसे ने उत्तराधिकारी बना दियो। और राजा ने तो जाना था भाई, पट्टा तो लिखवा गया नहीं, रात गया और उसकी अर्थी ने लेके जाऊं थे, आगे एक पाली आ गया, वो पाली पकड़ लिया, वो पाली पकड़ के पाली का फटका हुआ मारेंगे भाई, बोले मैं तो राजा की अर्थी का आ गया। वो पाली का साज श्रृंगार कराया, उसका गद्दी बिठा दिया, उन्होंने सोचा भाई मना मान तो पहले बलि देने तो पहले है नहीं, मना सजावे हैं, तो गद्दी बिठा दिया। दूसरा देश ने आक्रमण कर दिया, वो उसकी सीम में घुस लिए, दरबारी नु बोला जी भीतर आ लिए, बोला राण दे देखी जाएगी, वो बैठा बैठा बीड़ी पीवा उस पर, उन्होंने पाली तो वही काम करने अपने, वो भीतर महल के भीतर घुस, पहले जी भीतर घुस लिए जमा बुलान देना, वो सोचे बरन की ताकत ले रहा बच्चा तू फूका के जमा जी भीतर घुस गया नहीं महल का है, नु बोला जी आ लिए तो शमी खड़े, बोला अच्छा लिए अंगोछा करके नु, बोला अच्छा भाई इतने दिन हमने संभाल लिया, इब ये बैठ जाएंगे हैं, तो करना कुछ नहीं था उन्हें, इब ये 10 साल ये काट गए, इब ये अंगोछा नु करेंगे, चलो भाई हमने बजान गट्टे में ही भाग ले आ जाएंगे। तो भाई कबड्डी कबड्डी है, चोर चोर मुसेरे भाई, तो जागना पड़ा कर नु कह रहा दाब बिना तो घंटा भी रसकोन दिंदा, और दब्बा कर खराबा आज जब बोलोगे, हालांकि मारते नु भाई तुम अपनी पत्रकारिता कर लो ने भाई। भगवती चरण बोरा और कौन भगतर है भगत सिंह, नरेंद्र के नाम से आर्टिकल आते थे उनके, भाई नैतिक फर्ज बने हैं। और आंखों देखी माखी क्यों कर खावा, मैं जेल में रह गया, डॉक्टर डोट डोट गिला इन मेरा तो कालजा पाड़ के दिखा गया सारा, मेरी भी आंख फटी फटी मगा करमू जे तम जब इंटरव्यू करके चला जाता ना तने बेरा ही लागे था षड्यंत्र का, और रात नहीं सोया ना तो मार दो मोबाइल ना और कोई और सुनना ही, तो इन्हें सुनना पड़ा, वो जो टीम थी वह सारी थी सुना दी, तड़के थी सारी रात जाग जाग के तो वह कहानी चल ली, रात ने भी चल ली, दिन में भी हुआ है, वो सारा काम उसके इब नु बोला बोला और सारे काम छोड़ देंगे बाहर लगड़े बच्चे भी, यो षड्यंत्र का ही पर्दाफाश करना है। तो जब लग गया ना भी बेरा यो कितना बड़ा खेल है, बड़का खेल के होने वाला है, यो मैंने पहले बता रखा है, आगे के होगा समाज में इन के प्लान बना रखे हैं सारा। आपने लोगों को बता रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं भाई, जो जो चीजें नु कहा रहे हैं भला धुम्मा उड़ता लिखड़ा कर चढ़ाया को है, सारी चीजें की धीरे धीरे जो डॉक्टर डॉट डॉट ने जिन्हें कुछ लोग पागल कह रहे हैं, इन्हें बताई थी जो बात वो धीरे धीरे प्रत्यक्ष होने लग रही है, डीएनए में आ लिया है और ये चीजें आने लग रही है। अच्छा गुरमेल डाबी है संयुक्त छात्र मोर्चा से स्कूल कॉलेज खुलवाने के लिए आगे आलिए भाई, ठीक ठीक आ जाओ भाई, आ जाओ बैठो। राम राम भाई करमू जी, राम राम जी, राम राम। अच्छा हमारी वीडियो देख लो, वैलिडिटी बढ़ जाएगी। स्पेशल जाना था, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी भैया हमने भाई कमा नहीं, इसका हमने नो बेरा बताइए, नौजवान हो गए हैं, युवा है धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो अर्या सुनो, या इन पागलों की लड़ाई को नहीं, या सारे की लड़ाई है। आ जाओ लो, बैठो बैठ के लो।
आन दो सारे भाई राम राम भाई जे किसे से कौन भाई तीसरी डोज को लगती खेतड़ गांव में भाई नाम थोड़ा ध्यान रखिए, नाम है ना, आप सीधे नाम बोलोगे नहीं, इन ई बोल दो, ई मारा गांव में मारा गांव में आशा वर्कर का ANM GNM का इनका बूस्टर डोज तीसरी डोज लग चुकी है। जैसा को किसे लगती को तीसरी भी लग गई, चौथी भी। भाई बैठ आज आराम से बैठ जा, ऐसा है सुनो, आज बोल ले अरे अरे बताऊं, अरे धक्का को नहीं सारे बोल सको भाई, तू बोल ले भाई, बोल भाई बोल भाई बोलो और मैं हमारे के मोमबत्ती बना रहे भाई, मैं मोमबत्ती बना रहे हम भी तारी बात आने रहे रखो बात रखो। कॉलेज के स्टूडेंट है नरवाड़ा के यहाँ, ये ले मेरे भाई ना कोई नहीं इसकी भी कोई बिना माइक भी बोल रहे हैं। बात यह है सरकार कोई भी प्रोटोकॉल बढ़ाओ भाई, हम फॉलो करेंगे सरकार का, लेकिन सरकार ना हमारी भी मांग माननी चाहिए कि कॉलेज खुला पूरा, चाहे बूस्टर डोज हो सारी लगवाओगे हम ना, वैक्सीन से कोई इतराज नहीं। आज इसका जिक्र है लोग लगवाओ जो एजेंडा बात कहूँ भाई साहब, अब तो मोहम्मद बनाने वाली बात यहाँ पर रोड के ऊपर आओ, कुछ ना कुछ करो, यहाँ बैठने से गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, यहाँ बैठने से और माइक पर बात करने से कुछ नहीं होने वाला। या नोटिस कर लो, आज मैं माइक दे दूंगा, 4 फोटो ले जाएंगे और कल अखबार में आ जाएगी, इससे कुछ नहीं होने वाला भाई। गड़ बैठ लिया भाई, कर्मों गड़ बैठ लिया, नारे मार कल के कुछ नहीं होना चाहिए, और मुद्दा भी हो, स्कूल भी है भाई हमारा, और मेरे फादर जिला प्रधान भी है, लेकिन उसके अलावा मैं एक स्टूडेंट के नाते आ रहा हूँ भाई। तो बात हुई आप, हाँ मैं यहाँ स्टूडेंट के नाते आ रहा हूँ, यहाँ कॉलेज यहाँ नू नहीं आ रहा कि मेरा स्कूल बंद है, वो आओगे भाई फादर अपने गुरु, सारे गुरु जन आ रहे हैं, यहाँ वैक्सीन वाली बात नहीं है। हम सरकार हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पत्रकार आए हैं और जितने कॉलेज वाले दोस्त हैं, शिष्टाचार में कोई बोलो, तो बात यह है कि आप क्या करना आए थे, बस सही बात, आप क्या करना खातर आए थे, कॉलेज खुलवाने खातर, जितने यहाँ बड़े सेंटर है, लाइब्रेरी है, खुलवाने खातर आए थे यहाँ पे, बिल्कुल ना कि मास्क प्रतिष्ठा करना आए थे ना। जिस आदमी ने अपनी राजनीति करनी है नहीं, वो अपना घर का करना जाओ भाई, पहले राजनीति तो प्यार से भाई, प्यार बनाए रखो, प्यार से सभी को नमस्कार भाई। नमस्कार, कोई बात नहीं, देखो कोचिंग सेंटर वाले हैं, लाइब्रेरी वाले हैं, नेटवर्क चल रहे हैं, पुलिस वाले हैं, सारे बुलाए गए थे, सभी की मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में कोचिंग सेंटर वाले तो लाइव ये तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय PM कॉलेज नरवाड़ा के बाहर है और काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हैं, वो यहाँ इकट्ठा है कि किस तरीके से जो है कॉलेज और स्कूलों को खुलवाया जाए। और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यहाँ कॉलेज के बाहर की ये तस्वीरें हैं, सभी छात्र संघ जो है वो यहाँ इकट्ठा है कि हमारे स्कूल कॉलेज खोले जाए
बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये अपने भाई हैं, तो यू अपने मेहमान हैं और अपनी निर्माण करती पहरे हैं। तो मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते, आपका बड़ा भाई होने के नाते, आपका गुरु होने के नाते, आपका छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करूं कि आपने जो मेहमान के रूप में आपने बुला लिया तो निमन्ना बुला लिया, आपने बुला लिया, ठीक है। कोचिंग सेंटर वाले वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सारे भाइयों ने बुलाया है, मुद्दा पर बात करने लग रहे। कोचिंग सेंटर है, लाइब्रेरी है, जैसे आप लोगों ने कल आंदोलन किया था, आंदोलन किया था, क्या जैन सर के पास फोन किया था? लेकिन एक मिनट, लेकिन उसके बाद भी हम लोग यहाँ पर अपने स्टूडेंट को भी लेके भी आपका यू आंदोलन ना तो तारा है, यू आंदोलन ना मेरा है, यू सारे तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं ना किसी पार्टी के खिलाफ राजनीति नहीं है जी, नए पार्टी के खिलाफ कंगी मांग कर रहे हैं। सारा दिन स्टूडेंट हल्ला कर पर हुआ है, कोचिंग सेंटर वाले कर पर हुआ है, एक आत्महत्या करने भी जी कर रहा है क्योंकि सारा दिन 24 घंटे एक ही चीज रहा है, फरी फरी और फरी। भाई सबकी इज्जत करनी है, पूरा इसको बैठने दो नहीं और को स्थान ले जाना। दो मिनट आओ जी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, अरे भाई मेरी नहीं, अपना एक मकसद है, सिंपल सा फंडा यो है भाई, देखो सिंपल फंडा यो है। एक मिनट हाँ, अपना फंडा यू है जो गुलामी में जान जाने नहीं सहन करनी बस और क्या कह रहे हैं, अंग्रेज जाली नीति अपना रहे नहीं, शिक्षा पर अगर आप लोगों को ये लगता है कि रोड जाम करने से आपका स्कूल कॉलेज खुल जाएगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि उससे पहले आपको प्रशासन को अल्टीमेटम देना चाहिए। ठीक है जी, ऐसा नहीं होता कि आपका जोश आया और आपने फटादेसी रोड जाम कर दिया। कितने लोग बैठेंगे परमानेंट रोड पे? 2 घंटे में 4 घंटे में सारे जब लट लेगा होंगे, जब कित बाजोगे मेरे सर? किसी बालक का सिर फूट गया, कौन जिम्मेदार होगा भाई? आमनी भाई, हम किस हाँ ना, ये चाल पड़े ना बोला रोड पे चलो। हाँ भाई ठीक है, आप भाई बैठ दो भाई, बैठ कर भाई देखो, बात यह है, सरकार चाहे है कि आपा ऐसा कोई काम जोश में उठावा कदम, ऐसा कोई कदम आपा जोश में उठावा। सरकार यो चाहे है, प्रशासन भी यो चाहे है। जो तमी कॉलेज वाले बच्चे हो, कॉलेज वाले बच्चों के पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, इस ऊर्जा का इस्तेमाल सूझबूझ से करोगे तो लड़ाई लंबी है, इसमें जीत लोगे। और जो इस ऊर्जा का इस्तेमाल जो न्यू करने लागोगे, अपन यो काम करना है तो आग ला लोगे इस देश का। हमने आग नहीं लानी है, हमने या जो हमारे भीतर में आग है ना, इसका इस्तेमाल देश बनाने के लिए इस्तेमाल करना इसका। और इसका इस्तेमाल जब कर पाओगे, जब अपने गांव गुआंढ में समझा लोगे। तारा आड़े बैठन का सिर्फ एक फायदा है कि ईडीए बेड़ा लाग गया सारे देश में कि हरियाणा से क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। ईब अपने गांव अपनी गेल ला के तो निकलोगे घर पे बाहर, तो बात बनेगी कुछ खास। और जब यूं को एक न्यू आके मैं आपा खड़े हो जाओगे 200-500 आदमी से बात नहीं बनेगी। आपा ईब यहाँ से जो मेरा प्रस्ताव है, ये पंचायत है और मैं अपना प्रस्ताव रख सकता हूँ भाई। मेरा प्रस्ताव ये है, एक तो जिनसे बालक सही में इस लड़ाई को आगे लेके जाना चाहे हैं, वही अपना नाम देंगे भाई, हम लड़ना चाहे। हाँ, फिर उनमें जानकारी देंगे कि चल के रहे आप लड़ाई क्यों कर लड़ांगे। एक अकेला मान लो आपने कह दिया भाई, जो कर देवेंद्र बलारन कह दिया न्यू करना है, देवेंद्र का कहे तक अगर कल देवेंद्र का कुछ हो गया फिर
जब देवेंद्र अंदर चला गया तो फिर क्या करोगे भाई? ना, कुछ नहीं करना। एक देवेंद्र के रहने और उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस आंदोलन में भी, इस लड़ाई में भी और इस षड्यंत्र के पर्दाफाश करने में भी। फर्क किस चीज का पड़ना चाहिए कि कितने बालक और देवेंद्र की तरह तैयार हुए जो आगे अपनी अगले बच्चा की लड़ाई लड़ेंगे। आप आड़े बैठ के शांति से बैठना कोई पाप जुर्म नहीं होता। हम अपनी बात रखेंगे, कोई किसी की राजनीति नहीं चमक रही। आप लोग बैठ के ना आप अपनी लड़ाई लड़ने लग रहे हो, आप अपना समर्थन आपको देने के लिए आए। हाँ, हमारा सिर्फ इतना सा है, हमने कोई शौक नहीं है आपका फेस बनने की, हमने कोई जरूरत भी नहीं है, बनना भी नहीं चाहिए। आप लोग अपने लड़ाई लड़ोगे, आप लोग अपने नेता तैयार करोगे, आप लोग अपने बीच से आदमी दोगे, हम सिर्फ उनको जानकारी देवांगे सारी बात। लड़ाई क्यों कर लड़नी है वह बताश कहा और बताए लीडर है अपने पास, किसान नेता है आसपास, उनका भी समर्थन लेवांगे, गांव राम का भी समर्थन लेवांगे। दूसरे जैसे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अपना इस्तीफा वो दे दिया, समर्थन दे दिया, अपने प्रिंसिपल एसोसिएशन ने अपना समर्थन दे दिया, ऐसे ही किसान समर्थन आगे, संयुक्त छात्र मोर्चा आ लिया अपने बीच में। तो ऐसे करके सारे के सारे लोग आन तो लाग रहे हैं करके हमारी बातें नहीं जान देंगे, ना तो हमारे ऊपर के जुल्म हो गया यह बात जान देवे, ना पब्लिक में यह बात जान देवे कि आप मांगा के थे भाई। काल ने जन्यू कह देंगे कि देवेंद्र ने आके नारिया बालक भड़का दिए, अरे का दो बालक के गलती से चोट लाग गई तो देवेंद्र जिम्मेदार होगा ना भाई उसका। मैं नहीं कहूंगा इसी को ये बात भी जो आपा किसी के बालक का खाम खाई नजायज फायदा उठावा, मैं कत्ती नहीं कहूंगा भाई। मैं टीचर आदमी हूं, मैं आपको जागरूक करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा। मन्ना आंदोलन लड़ने का तजुर्बा नहीं है, ना मेरे पे कोई संगठन है, ना मेरा कोई संगठन, तो मन्ना अपनी गेल जोड़न का कत्ती शौक नहीं। अपना संगठन आड़े बैठ के ये किसान जितने भी कॉलेजा के बालक आ रहे हैं, जितने इंस्टीट्यूट्स के बालक आ रहे हैं, जितने गामा के बालक आ रहे हैं, ये बैठ के अपना नाम लिखवाओगे। ये आड़े बैठे हैं जितने भाई, ये अपना नाम लिखेंगे, कौन कौन लोग बैठे हैं, कौन कौन अगुवाई करेंगे, कैसे कैसे अगुवाई करेंगे, बैठ के रणनीति बनावेंगे, जब तो आगे चलेंगे यार। वो खामन खाई चाल पड़ेंगे, इससे कैसे बात बनेगी? तो बैठो और अपना बच कर इस पर कार्रवाई करो सिलसिलेवार तरीके से। सभी को नमस्कार। बात नहीं है बुलारा कोई 2 बार का जम गया है, ना बुलारा का चोटा में तेल में रखा ये खड़े बनकर ये छात्र नेता हमारा, ये छात्र नेता है किसी एक मिनट सर, एक मिनट, किसी भी पार्टी का हमने कोई मतलब नहीं है, हमने तो हमारा नुमाइंदा चाहिए जो नरवाना तो हमारी आवाज उठा दे। कोई बना रहा था मतलब नहीं, हमने कोई इसका मतलब नहीं। स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग सेंटर है, लाइब्रेरी है, अरे 24 के 24 घंटे यू दिमाग बैठ गया, सुसाइड करने जी करा है। 12 क्लास ले जा दे और वहाँ क्लास लग गया दी फीमी का फीम की लग गया है, शराबी का शराब की लग गया है। अरे हम पढ़ाने को नहीं पा रहे, हमारा दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग है सुसाइड करने जी करा है। हमने बुला रही 2-3 खा रखी और न खा रखी दोस्त तेरी। मैं चाहवा की सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठावा है। अरे एक हो जो एक ताऊ रेडी में तो नूर लेने लग गया और ताऊ नहीं मिलेगा, बोले कै रुपये किलो ये नूर है, बोले ये तो हम बोले 100 रुपये किलो, बोले ये 20 रुपये किलो, बोले बड़ा टुक्कर है, बोले टूटे हैं ये गुच्छा में है, गुच्छा की तो कीमत है 100 रुपये किलो और टूटे नूर की कीमत है 20 रुपये किलो। अरे एक को ले जाएंगे तो अंग्रेज अपने ऊपर इतने दिन राज कर पाएंगे। अपना मतलब नहीं बुला रहता है, अपना मतलब नहीं सुनता तो अपना मतलब नहीं वीरेंद्र था। अरे एक और जो जीवना है तो या कहना चाहूँ ना पाटो बाबू ना पाटो। ये माइक ने दर्ज हो जी खत्म हो जाएंगे, खत्म तो ना लताऊ पकड़ने यू यार क्लोज करते कोई फायदा नहीं, ज्यादा नहीं लंबा चल रहा है।